गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 9 क्लास का परिमेय अपरिमेय संख्याएं। क्लास 9 के लिए अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। आखिर इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? पहले हम लोग अष्टम वर्ग में परिमेय संख्याएं सीख चुके हैं। जो संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 2 का वर्गमूल हम लोग दशमलव में निकालते हैं, उसका अंत नहीं होता है, यानी दशमलव के बाद जो डिजिट आता है उसे हम खत्म नहीं होता है, तो इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √2 अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप √3 भी अपरिमेय संख्या है। √4 अपरिमेय नहीं है। √4 का माने √4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए √4 अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। √5 अपरिमेय है। √6 भी अपरिमेय है। √7 भी अपरिमेय है। √8 भी अपरिमेय है। लेकिन √9 यानी कि वर्गमूल 9 का वर्गमूल वो अपरिमेय नहीं है। √10 अपरिमेय। इस प्रकार आप बहुत सा अनंत तक चले जा सकते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो उसका रूट रहेगा तो अपरिमेय नहीं रहेगा। इसी तरह पाई जो मान है जिसको हम लोग 22/7 लेते हैं, ये पाई भी अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? जब 22/7 है तो आप बोलिएगा p बटा q के रूप में है। 22/7 आप बोलिएगा पाई का मान 22/7 है तो p बटा q के रूप में है, तो अब अपरिमेय नहीं होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हम लोग 22/7 जो मान लेते हैं एक काम चलाऊ मान है। साधारण गणित को हल करने के लिए काम चलाऊ मान है। पाई का मान 3.14 होता है, तो 3 दशमलव के बाद में अभी तक 50,000 अंक तक निकाला गया है पाई का मान, लेकिन वो अंत नहीं हुआ है। यानी पाई का मान हम लोग परिमेय में नहीं ला सकते हैं, अपरिमेय ही है, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक आता है वो अंत नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं निकाल पाया है। माने 4 पेपर भर जाएगा, लेकिन फिर भी उसका अंत नहीं होने वाला है। इसलिए पाई का जो मान होता है, माने पाई स्वयं में जो है वो अपरिमेय है। इसके अलावा और क्या अपरिमेय हो सकता है? दशमलव में लिखने वाला क्या अपरिमेय हो सकता है? देखिए 1.01 000100001 00001 क्या लगता है? इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ अंत करेंगे? डॉट, क्योंकि रेकरिंग भी नहीं है इस पर, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है, तो इसको रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं हो रहा है।
एक जीरो बढ़ते जा रहा है, इसका अंत नहीं होगा, यानी कि यह P बटा Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 1.01 001 0001 00 001 डॉट 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 ये अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार ये डिजिट बदल दीजिए और रिपीट करके आप अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। कुछ भी डिजिट ले लीजिए, 0 से 9 तक जो भी डिजिट लेना है ले लीजिए। अब आप ऐसे रिपीट करके एक अंक को आप फिक्स रखें, एक बार लिखें, बाकी को उसको एक बार 2 बार लिखें, फिर 3 बार लिखें, फिर 4 बार लिखें, फिर 5 बार लिखें। वो अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं आसानी से दशमलव में। जैसे कि देख लीजिए 0.23223 डॉट 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 डॉट, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आप जो भी डिजिट ले, यहाँ भी कुछ भी ले सकते, 9 पॉइंट ले लीजिए, 9 पॉइंट ऐसा ले लीजिए, 0 1 0 1 1 0 1 1 1। देखिए यहाँ पर 1 को रिपीट संख्या बढ़ा रहे हैं, 1 को एक बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, अभी 4 बार लिखेंगे। 0 को फिक्स रख दिए हैं, 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 0 देते हैं, डॉट 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 डॉट। तो यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, वो समझ गए। चलिए और अपरिमेय संख्या के बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ें कि अपरिमेय संख्या कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लें कि 2 संख्याएं दी गई हैं, ऐसा चलिए एक प्रश्न हम और लिखते हैं जो अपरिमेय संख्या लिखना है। एक प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 5/7 और 9/11 के बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। आप देख लें, 5/7 परिमेय है, 9/11 परिमेय है, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। 5/7 को आप दशमलव में बदल दें। आप इस तरह भाग देकर दशमलव बदल लीजिए, हो सके रेकरिंग में आ जाएगा। 7 से भाग दीजिए, इसमें 7 से भाग देने पर जितना आएगा आप लिखते चले जाइए। इसे हम चलिए भाग देकर दिखाते हैं। दशमलव पड़ेगा तो यहाँ 0 उतारेंगे, क्योंकि 7 से 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठाना पड़ेगा। 7 7 49, यहाँ देखिए 1 आया, फिर 0, 7 1 आएगी 7, 3 आएगा 0, इस तरह बढ़ते चले जाएगा। 7 चौक 28, फिर 2 आएगा, चलिए 20 आएगा, 7 दूनी 14, इस तरह आप बढ़ते चले जाएगा। हो सके कितना आए, रेकरिंग में आ सकता है, ये रेकरिंग में ही आएगा, कभी कटेगा नहीं, क्योंकि अंश ये जो हर है, हर इसमें 2 और 5 का ये गुणनखंड ये नहीं है। 2 और केवल 2 और 5 का ये रहना चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड हर का 2 और 5, केवल 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा हर का, तो वह परिमेय वो रेकरिंग नहीं होगा, आवर्त नहीं होगा, उसका माने कट जाएगा, उसका प्रसार जो है ना, दशमलव प्रसार सो अंत हो जाएगा, तो इसका अंत नहीं होगा। डॉट 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 लिख देते हैं। 9/11 को देखिए, 9/11 को दशमलव बदलिए। इस तरह से आप भाग दे करके, जैसे कि इसको दिया गया है, आप कॉपी में लिख करके दशमलव में बदल लीजिएगा। पहले ऐसे 9 में 11 से इसे भाग दे करके दशमलव बदल लीजिए। चलिए हम यहाँ बदलते हैं, दशमलव बैठाएंगे। 11 8 88, 90 89 90, 2 आया, 11 है कहीं कि 11, फिर 20 में से 11 चल जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 पर फिर 11 8 88 वही आएगा। ये रिपीट हो रहा है, हो ना, ये हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। चलिए हमें उतना से मतलब नहीं है, ये हम लोग इस तरह से डॉट 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 करके लिख लेते हैं। तो अब इसके बीच में 0.7 और 0.8 देख लीजिए, 0.7 और 0.8 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लेनी है, क्योंकि 5/7 के बराबर ये है और 9/11 के बराबर ये है। कैसे लेंगे देख लीजिए। 0.7 से चले, 0.71 है, तो हम 0.72 ले लेंगे, तो इस संख्या से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो चलिए 3 अपरिमेय संख्या लिख लीजिए। एक लिखिए, अभिष्ट 3 अपरिमेय संख्याएं, अभिष्ट 3
अपरिमेय संख्याएं यहाँ लिखिए 0.72 लिए है। फिर लिख लीजिए आगे 772 डॉट 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 डॉट, एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.73 ले लीजिए, फिर इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे यहाँ पर 7 को रिपीट करते गए, 7 को ही रिपीट करते चले जाएंगे। ये देखिए 3 यहाँ लेंगे 7 7 7 3 डॉट 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 डॉट। अब चलिए 0.74 ले लीजिए यहाँ 774 7 7 7 4 7 7 7 7 4 डॉट 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 डॉट। ठीक हो गया ना। देख लीजिए 0.81 से छोटा है और 0.71 से बड़ा है। तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं निकल चुका। तो अपरिमेय संख्या समझ गए हैं। इसका विस्तार से अब अगले वीडियो में हम लोग ये करेंगे। धन्यवाद।